त्रिपुरा में जारी राजनीतिक हिंसा के बाद सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि जो भी सरकार के सफलताओं के खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे वो मीडिया हो या कोई हो, सरकार उस पर हमलावर हो जाती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। बैठना नहीं है, ना चुप रहना है। अब हमारे पास मौका है कि इस सवाल को लेकर के गली मोहल्ले तक, हर यूनिट स्तर तक, हर एरिया के अंदर आरएसएस और बीजेपी के हमले का पोल पूरे तरीके से खोला जाए, नहीं नंगा किया जाए। ये कार्रवाई सुनिश्चित करना हमारा काम है और ये हमें आगे चलना है। धन्यवाद। भाजपा ने छेड़ा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे दफ्तरों के ऊपर, हमारी संपत्ति के ऊपर। इसका विरोध में ये संघर्ष जारी रहेगा और तेज होगा। हमने कल भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा। आपकी पार्टी है, आपकी सरकार है त्रिपुरा में, और सरकार के तहत पुलिस की संरक्षण में ये पूरा का पूरा हिंसा चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा, ये सिर्फ एक राजनीतिक हिंसा नहीं है। देश के अंदर जनतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना, हमारे संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करना, उसका हिस्सा है ये। और वो ये समझ रहे हैं कि पिछले 3.5 सालों में भाजपा का जो सरकार रहा त्रिपुरा में, उससे आज आदिवासी सब वंचित हो गए। लोगों के अंदर असंतोष फैल रहा है। इस असंतोष का मुकाबला वो समझते हैं कि इस तरीके की हिंसा के आधार पर लोगों को डरा कर वो अपनी हुकूमत को बचा ले, ये उनकी जो कोशिश है, ये ना सफल नहीं हो सकती है, ना सफल होने देंगे। ये है स्पष्ट रूप से संदेश जो आज हमने यहाँ पर दिया पूरे देश भर में, वामपंथी पार्टियों की तरफ से और बाकी जनवादी पार्टियों के उसको भी हम जो है उनको भी निमंत्रण कर रहे हैं कि आज लगेगा ये कि सिर्फ सीपीएम के ऊपर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और ये लाल झंडे के ऊपर ये हमला है। याद रखिए, ऐसी शुरू हुआ था हमला 1970 में इस लाल झंडे के खिलाफ बंगाल में। 1975 तक देश के अंदर इमरजेंसी लागू हो गई। यही संकेत है, समझ लीजिए, बाकी सब भी समझे। ये हमारे देश के अंदर इस जनतंत्र को आज बचाना है, इस हिंसा का विरोध ही नहीं, हमारी संवैधानिक व्यवस्था को बचाना है। इसी तरह मीडिया पे भी हमला हुआ है वहाँ पे, और टीएमसी भी इसका निंदा कर रही है। वो लोग भी कुछ कार्यक्रम त्रिपुरा में ले रहे हैं। जो भी आज सरकार की असफलता को सामने रखता है, उनके ऊपर हमला। ये राजनीतिक पार्टियों के ऊपर ही हमला नहीं है, ये हमारे संवैधानिक ढांचे के आधार पर जितने भी आपके इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, इसके अंदर मीडिया, आप सभी लोग जो है उनका एक बहुत बड़ा भूमिका है। जो भी आपके खैर आपका भूमिका है। कई सारे आपके पत्रकारों के ऊपर ये हमला हो रहा है, और डटकर पत्रकार भी, कई सारे पत्रकार जो है लड़ भी रहे हैं इस हमले के खिलाफ। अच्छी बात है। मीडिया के ऊपर, सब संस्थाओं के ऊपर, पुलिस को देखिए आप, वो उनका कठपुतली बन गई। आप प्रशासन को देखिए, उन्हीं की बात करती है। सीबीआई, ईडी को देखिए, वो उनके पॉलिटिकल आर्म के रूप में काम करते हैं। ये पूरी की पूरी संवैधानिक ढांचे को ही ध्वस्त कर रहे हैं, जिसके खिलाफ डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जो प्रोग्राम हो रहा है अमेरिका में, इस पर क्या कहेंगे? डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जो प्रोग्राम हो रहा है अमेरिका में 10 से 12। आप लोग त्रिपुरा और पर भी जाने वाले प्लान है कि यहाँ से आप लोग जाइएगा, वहाँ इसका किए हैं। त्रिपुरा में भी आप लोग यहाँ से जाएंगे क्या? त्रिपुरा में पहले तो त्रिपुरा के नेताओं को हमने कहा यहाँ पे आइए, हम जाएंगे राष्ट्रपति महोदय से मिलने, अगर वो टाइम देंगे हमें। क्या आपने, वो है संरक्षक हमारे संविधान। क्या आपने राष्ट्रपति से समय मांगा है और कब का समय मांगा है? मांगेंगे, राष्ट्रपति महोदय तय करेंगे ना, हम तो नहीं कह सकते। तो प्रधानमंत्री आग्रह किए हैं। क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद भी कुछ नहीं होगा, ताकि आप राष्ट्रपति के भी जाने को? हमें कोई उम्मीद नहीं है कुछ होगा। मतलब इतने सालों से जितने भी चिट्ठियाँ हमने प्रधानमंत्री को ली, पहले ये होता था औपचारिक तौर पर उनकी दफ्तर जो है एक रिप्लाई देती थी, ये आपकी चिट्ठी मिल गई। आजकल वो भी बंद है। तो हमें नहीं लगता है कि ये प्रधानमंत्री इस बात को कोई गंभीरता से लेंगे। सीताराम जी, त्रिपुरा में क्या राष्ट्रपति शासन जारी करने का लायक सिचुएशन है?
अब वो सरकार तय करे भाई, राष्ट्रपति शासन की क्या जरूरत है? उनकी सरकार है केंद्र में, उनकी सरकार है राज्य में। वो राष्ट्रपति शासन के हम हर समय खिलाफ हैं, धारा 356 के खिलाफ है। सर, आपके प्रधानमंत्री आपकी बात नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं सुन रहा है, ऐसे ही है, तो उसके बाद सीपीआईएम का अगला क्या स्टेप होगा? तो उसने कहा राष्ट्रपति की बात